नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका हमारे यूपी बुलेटिन एक्स भरोसेमंद न्यूज चैनल में। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में से उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत मेहरबानी होगी। देश के कई हिस्सों में एक बार फिर मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। भारतीय मौसम विभाग ने गुजरात, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों के दौरान कई इलाकों में तेज बारिश, गरज चमक, आकाशीय बिजली गिरने और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करने की अपील की है। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच एक अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। पीसीएस अभ्यर्थी लवकुश, जिनका हाल ही में प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में पैर टूट गया था, प्लास्टर पर अपनी मांगे लिखकर धरना स्थल पहुंचे। उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए कहा कि जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। प्रदर्शन का यह अनोखा तरीका अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। करीब 26 दिनों तक चली भूख हड़ताल के बाद सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना अनवरत समाप्त कर दिया है। उन्होंने बताया है कि केंद्र सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों से मिले आश्वासन के बाद यह फैसला लिया गया है। वांगचुक ने कहा है कि परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही के मुद्दे पर संसद में चर्चा होगी। पेपर लीक में प्रभावित परिवारों की मांगों पर विचार किया जाएगा और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों पर भी उचित निर्णय लिया जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन करते हुए भावुक संदेश साझा किया है। उन्होंने कहा है कि युवाओं को सीखने और आगे बढ़ने, अपने सपनों को पूरा करने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। शुभमन गिल ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने वाले छात्रों के साहस की सराहना करते हुए कहा है कि शिक्षा ही देश का भविष्य तय करती है और हर छात्र के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। केंद्र सरकार ने प्रीमियम पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। सरकार ने कहा है कि फिलहाल प्रीमियम पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट नहीं की जा रही है और 20% से अधिक एथेनॉल मिश्रण को लेकर भी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। सरकार का कहना है कि इस विषय पर कोई भी निर्णय विस्तृत वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन के बाद ही लिया जाएगा, ताकि उपभोक्ताओं और वाहन उद्योग पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक प्रभाव न पड़े। दिल्ली में जंतर मंतर पर जारी प्रदर्शन का असर आज भी राजधानी की यातायात व्यवस्था पर देखने को मिलेगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों में 17 मेट्रो स्टेशनों को अगले आदेश तक बंद रखा जाएगा। हालांकि राजू चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटरिएट स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी। यात्रियों से यात्रा पर निकलने से पहले ट्रैफिक और मेट्रो अपडेट जरूर देखने की अपील की गई है। हरिद्वार से कांवड़ यात्रा की एक भावुक तस्वीर पूरे देश का दिल जीत रही है। दिल्ली का एक युवक अपनी 90 वर्ष से अधिक उम्र की एक दादी को कांवड़ में बैठाकर गंगा जल लेने के लिए पैदल यात्रा कर रहा है। परिवार का कहना है कि यह उनकी दादी की वर्षों पुरानी इच्छा थी, जिसे पूरा करने के लिए पूरा परिवार उनके साथ चल रहा है। श्रद्धा और सेवा की यह अनोखी तस्वीर सोशल मीडिया पर लोगों की खूब सराहना बटोर रही है। भारतीय क्रिकेट के युवा सितारे वैभव सूर्यवंशी ने एक और बड़ा इतिहास रच दिया है। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में उन्होंने सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में अर्धशतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिए। क्रिकेट जगत में उनके इस शानदार पारी की चमक चर्चा में हो रही है। गोरखपुर में सिंचाई विभाग के बाढ़ खंड कार्यालय में अधिशासी अभियंता पर हमले का मामला सामने आया है। घटना के दौरान कुछ युवकों ने कार्यालय में घुसकर कथित तौर पर अधिकारी के साथ मारपीट की, जिसके पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने फुटेज को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में बेहद अहम सुनवाई होने जा रही है। हिंदू पक्ष की ओर से दायर नई याचिका में सावन माह को देखते हुए सीलबंद वाजुखाने में मिले कथित शिवलिंग के दर्शन, पूजा और जलाभिषेक की अनुमति देने की मांग की गई है। इस संवेदनशील मामले पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैं कि क्या श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना की अनुमति मिलेगी या फिर मौजूदा व्यवस्था को ही बरकरार रखा जाएगा। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती को लेकर सामने आए विवाद के बाद राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने बड़ा फैसला लिया है। दान की गिनती का काम संभाल रहे 26 निजी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। अब यह जिम्मेदारी पूरी तरह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नियमित कर्मचारियों को सौंपी गई है। ट्रस्ट का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य दान व्यवस्था को पहले से अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाना है, ताकि भविष्य में किसी भी तरह के विवाद की संभावना न रहे।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतियोगिता परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामले को लेकर केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि दोनों सरकारों के बीच जैसे पेपर लीक कराने की होड़ मची हुई है और युवाओं के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ अपने तेवर और तीखे कर दिए हैं। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे। उन्होंने छात्रों की समस्याएं सुनी और उन्हें पूरा समर्थन देने का भरोसा दिया। राहुल गांधी ने कहा है कि युवाओं के साथ हो रहे अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इंडिया गठबंधन छात्रों की आवाज को सड़क से लेकर संसद तक पूरी मजबूती के साथ उठाएगा। इसके बाद भर्ती परीक्षाओं और रोजगार के मुद्दों पर सियासी टकराव और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। संभल हिस्सा मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी मोहम्मद वारिस के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने साफ कहा है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को शांति भंग करने वालों के खिलाफ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। मामले की जाँच लगातार जारी है और प्रशासन का कहना है कि दोषियों के खिलाफ आगे भी कठोर कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही मानसूनी बारिश ने कई जिलों में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रदेश की 10 प्रमुख नदियां उफान पर हैं, जिससे तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा तेजी से बढ़ गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 54 जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है, जबकि आपदा प्रबंधन की सभी टीमों और हाई अलर्ट पर तैनात कर दिया गया है। राजधानी लखनऊ में विदेश भेजने के नाम पर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ जालसाजों ने एक युवक को स्टूडेंट वीजा पर कनाडा भेजने का झांसा देकर उससे करीब 1 करोड़ रुपए का ठग किए। जब न वीजा मिला और न ही रकम वापस हुई, तब पीड़ित ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कानपुर पुलिस ने धर्म की आड़ में करोड़ों रुपए की साइबर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आरोपियों ने फर्जी गौ सेवा ट्रस्ट बनाकर निवेश और दान के नाम पर देश भर के लोगों को करीब 36 करोड़ रुपए ठगी की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बैंक कर्मी और ट्रस्ट के खाता धारक को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जाँच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और अब पूरे नेटवर्क की गहराई से जाँच की जा रही है। टेक कंपनी गूगल ने अपने यूजर्स के लिए एक नया सुरक्षा फीचर शुरू कर दिया है। अब यदि कोई यूजर अपना पासवर्ड भूल जाता है तो यह केवल एक सेल्फी वीडियो की मदद से अपने गूगल अकाउंट रिकवर कर सकेगा। कंपनी का दावा है कि इससे अकाउंट रिकवरी पहले की तुलना में अधिक आसान और सुरक्षित होगी। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ भी इसे डिजिटल सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं। राजधानी लखनऊ में देश की पहली और दुनिया की 5वीं नाइट सफारी बनने का रास्ता अब पूरी तरह सफल हो गया है। राज्य सरकार ने कुकराइल वन क्षेत्र में इस महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी दे दी है और जल्दी ही निर्माण कार्य शुरू होने की तैयारी है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद पर्यटक रात के समय वन्य जीवों और प्राकृतिक वातावरण में दीदार कर सकेंगे, जिससे प्रदेश में पर्यटन को भी नया बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अमरोहा से सामने आया एक अनोखा मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। यहाँ 3 सगी बहनों ने एक ही युवक के साथ मंदिर में शादी करने का दावा किया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तीनों बहनों का कहना है कि यह कोई मजाक या रील नहीं, बल्कि उनकी अपनी मर्जी से लिया गया फैसला है। मामले को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के दुरुपयोग का एक और गंभीर मामला सामने आया है। भोजपुरी अभिनेत्री अंजना सिंह ने आरोप लगाया है कि AI तकनीक का इस्तेमाल कर उनकी अश्लील तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की गई हैं। इस घटना के बाद उन्होंने लखनऊ पुलिस के साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अब पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। सरकार अब प्रदेश की कोटे की दुकानों पर सुविधाएं बढ़ाने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक मजबूत बनाने के लिए हर 60 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस योजना का उद्देश्य राशन वितरण व्यवस्था को पहले से अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना है, ताकि पात्र लाभार्थियों को बिना किसी परेशानी के समय पर उनका पूरा राशन मिल सके। सरकार का मानना है कि इस फैसले से लाखों गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही महिलाओं के लिए उन्नाव जिले से अच्छी खबर सामने आई है। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के 336 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस भर्ती के लिए 10वीं और 12वीं पास महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकती हैं। विभाग ने विस्तृत अधिसूचना जारी करते हुए योग्य उम्मीदवारों से तय समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है।
उत्तर प्रदेश के कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। समाज कल्याण विभाग के अनुसार स्कॉलरशिप आवेदन की प्रक्रिया आगामी 11 अगस्त से शुरू होगी। विभाग ने सभी विद्यालयों को निर्देश दिया है कि पात्र विद्यार्थी का पूरा विवरण समय पर पोर्टल पर अपलोड किया जाए। इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रखने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। शाहजहांपुर के चर्चित डबल मर्डर केस में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। प्रेम प्रसंग से जुड़े इस मामले में कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार दोनों हत्याएं आपसी रंजिश और बदले की भावनाओं के कारण हुई थी। अदालत के फैसले के बाद पीड़ित परिवारों ने न्याय मिलने पर संतोष जताया है। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए राष्ट्रीय स्तर की नई प्रतियोगिता शुरू की है। इस प्रतियोगिता में युवा क्रिएटर जानकारीपूर्ण शॉर्ट वीडियो और रील्स बनाकर हिस्सा ले सकेंगे। विजेताओं को 5 लाख रुपए तक का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य डिजिटल क्रिएटर को प्रोत्साहित करना और सरकारी योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हुई हल्की बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट की गई है, जिससे मौसम काफी सुहावना हो गया है। हालांकि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि यह राहत ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय होगा और प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। लगातार हो रही बारिश का असर अब आम लोगों की रसोई तक पहुंच गया है। खेतों में जलभराव और मंडियों में आपूर्ति प्रभावित होने से आलू, फूल गोभी, टमाटर और प्याज समेत कई हरी सब्जियों के दामों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। व्यापारियों का कहना है कि सप्लाई प्रभावित होने से कीमतों में उछाल आया है, जबकि किसानों का कहना है कि लगातार बारिश के कारण फसलें खराब हो रही हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में भी सब्जियों के दाम ऊंचे बने रहने की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली और एनसीआर में अपने घर का सपना देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तैयार किए गए खाली प्लाटों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पात्र नागरिक आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर और मध्य आय वर्ग के परिवारों को किफायती दरों पर आवास उपलब्ध कराया जाएगा। देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक सकारात्मक आंकड़ा सामने आया है। पिछले 5 वर्षों में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में 46% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। खास बात यह है कि इस मामले में बिहार के केरल और गुजरात जैसे कई राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। सरकार का कहना है कि डिजिटल व्यवस्था और जागरूकता अभियानों के कारण करदाताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने सभी 403 विधानसभा सीटों पर बूथ मैनेजमेंट अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत पन्ना प्रमुखों को सक्रिय करने और सरकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक परिवार तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पार्टी की रणनीति विपक्ष के मजबूत क्षेत्रों में भी अपनी पकड़ मजबूत करने की है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है। इसी कड़ी में राज्य कर विभाग के बाद कई अन्य विभागों में भी प्रशासनिक गतिविधियां तेज कर दी गई हैं। सरकार का कहना है कि पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर आवश्यक निर्णय लिए जा रहे हैं, ताकि सरकारी व्यवस्था अधिक प्रभावी तरीके से काम कर सके। घरेलू शेयर बाजार में आज पूरे दिन चढ़ाव उतार का माहौल देखने को मिला। कारोबार समाप्त होने पर सेंसेक्स 354 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी 157 अंक फिसल गया। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और विदेशी निवेशकों की बिकवाली के कारण बाजार पर दबाव बना हुआ है। उन्होंने निवेशकों को फिलहाल सोच समझकर निवेश करने की सलाह दी है। भारतीय सराफा बाजार में आज सोने की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रुख का असर घरेलू बाजार पर भी देखने को मिला, जिसके बाद 24 कैरेट सोने का भाव करीब 74,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। वहीं जेवराती सोने की कीमतों में भी मामूली कमी आई है। कारोबारियों का मानना है कि त्योहारी सीजन नजदीक आने के साथ बाजार में फिर तेजी लौट सकती है। सोने के साथ साथ चांदी की कीमतों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। औद्योगिक मांग और वैश्विक बाजार के प्रभाव के चलते 1 किलोग्राम शुद्ध चांदी का भाव करीब 91,200 रुपए पर कारोबारी करता दिखाई दिया। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि डॉलर की मजबूती और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रुख के कारण फिलहाल कीमती धातुओं की कीमतों में अस्थिरता बनी रह सकती है। केंद्र सरकार ने संसद में सड़क दुर्घटना से जुड़े चिंताजनक आंकड़े पेश किए हैं। सरकार के अनुसार देश में हर घंटे औसत 21 लोगों की सड़क हादसे में जान जा रही है। इन आंकड़ों के बाद सड़क सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर चर्चा हो गई है। सरकार का कहना है कि दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट की पहचान कर सुधार कार्य किए जा रहे हैं और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूकता करने के लिए अभियान भी लगातार चलाए जा रहे हैं।
अगर दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप ये वीडियो हमारी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।